दुराने प्रोग्राम हमारे आने वाले मेहमान फैसल बुराया साहब, डीएसपी लीगल, अब्दुल वहाब, इंचार्ज एक्स्ट्राडिशन सेल आरपीओ ऑफिस, साबिर साहब, रीडर टू आरपीओ ऑफिस, हाजी माजिद साहब, पीएसओ टू आरपीओ, जुनेद अकरम चीमा साहब, इंचार्ज आईटी सेल आरपीओ ऑफिस, अब्दुल अजीम कालू साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन को हम दिल की अताह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हमारे अगले मुकर्रर हैं अरसलान अब्दुल सत्तार, क्लास 10th, पाक ग्रामर स्कूल वांडो। अरसलान अब्दुल सत्तार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम आसमान पर गए तो चाँद से कहना, तुम आसमान पर गए तो चाँद से कहना, जहाँ पर हम हैं वहाँ पर रोशनी बहुत कम है। सदर लिकार और महाजिन महफिल, मुझे बताएं कि वो बच्चा कैसे और क्यों करना चाहिए जिसका सारा का सारा खानदान फ़कत एक हमले में शहीद कर दिया जाए। वो माँ कैसे और क्यों कर जिए जिसका लगते जिगर उसकी आंखों के सामने आधा कर दिया जाए। वो बच्ची कैसे और क्यों कर जिए जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती थी, मगर उसके घर, उसके स्कूल और उसके खानदान समेत उसके ख्वाबों को भी रेजा रेजा और चकनाचूर कर दिया गया। कहते हैं कागज से बनाता था कश्तियाँ, कहते हैं कागज की बनाता था कश्तियाँ, हाथों से अपने पार लगाता था कश्तियाँ। बच्चा मिला है आज वो साहिल पे मौत के, कल जो पानियों में बहाता था कश्तियाँ। सदर लिकार और माजिन महफिल, ये छोड़े, यहाँ तो सभी का सभी कुछ बिखरा पड़ा है। आप मुझे बताएं कि मैं आपको कैसे बताऊं वो फ़लस्तीनी बच्चे जो ये लिखते लिखते चले जाते हैं। कहाँ है वो मुसलमान जिनका हमें किताबों में सबक पढ़ाया जाता है? कहाँ है वो मुसलमान जो एक 10-10 पर हावी है? क्या आप कोई गज़मीन नहीं आएगा? क्या अब इस्लाम में कोई फातेह नहीं आएगा? बैतुल मुकद्दस की दीवारें पुकार पुकार कर कह रही हैं, देखो मुझे बचाने कोई अयूबी नहीं आएगा। आवाज आती है, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। क्या अब इस्लाम में कोई सलाहुद्दीन अयूबी नहीं आएगा? क्या अब इस्लाम में कोई अब्दुल हमीद नहीं आएगा? क्या अब इस्लाम में कोई तारक बिन ज़ियाद साहल पर कश्तियां नहीं जलाता? 57 इस्लामी ममालिक पर ऐसा वक्त भी आना था कि जहां गैरत का जनाजा उठ चुका होगा कि पुकारो किसी अयूबी को कि अयूबी उठ कब्र से, हाल देख अपनी मस्जिद अक्सा का। अयूबी उठ कब्र से कि इस्लाम की बेटियां पुकार रही हैं। तलवारें बेचकर मसल्ले खरीद लिए तुमने, तलवारें बेचकर मसल्ले खरीद लिए तुमने। बेटियां लुटती रही और तुम दुआएं करते रहे। सदर लिकार और महाजिन महफिल, अफसोस कि हम भूल चुके हैं, मगर आजकल टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर नाचने वाले ये नौजवान ये क्या जाने कि अपनों को खो देने का दुख क्या होता है। ये क्या जाने कि सर पर कफन बांधकर मैदाने जंग में जाना और दुश्मन के आगे फौलाद बनाना क्या होता है। लेकिन तुम तो वो मर्दे मोमिन नहीं जिसके बारे में इकबाल लिखते हैं, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का। निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। सदर लिकार और महाजिन महफिल, मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे बताएं कि आज तक आपने उन मासूम फ़लस्तीनी बच्चों के लिए महज नारे लगाने और अजहार अफसोस करने के अलावा किया ही क्या है? आप दूसरों को छोड़ें, क्या आपने इसराइलियों को बाइकाट कर दिया? नहीं। आजकल गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बच्चे जो कोको कोला के फैन हैं, क्या आपका ज़मीर गवारा करता है कि आपके दिए गए पैसे से उन मासूम बच्चों के लिए बम और बारूद खरीदे जाएं और उनकी लाशें गिराई जाएं? और आखिर पर इसराइली, मैं अपनी ज़बान गंदी तो नहीं करना चाहूँगा, फ़कत इतना ज़रूर कहूँगा, बिस्तर पर परे परे थकान निकल गई तेरी, बिस्तर पर परे परे थकान निकल गई तेरी, खुल खुल कर सितम के खेल खेले तुमने, कट कट कर तेरे बदन से जान जाए तेरी।